देखो यो पसीनो देख रहे हो ना मेरे, यो गर्मियों को नहीं आयो है, बल्कि थर्ड ग्रेड की इतनी कम भर्ती देख के, इतना कम पद देख के आयो है। क्योंकि ये सरकार का तीसरा झटका है। फर्स्ट ग्रेड में कम आए, फिर हम सोच रहे थे कि सेकंड ग्रेड में बढ़ेंगे, उसमें पद कम आए, और अब थर्ड ग्रेड में वही हालत है। तो वैसे तो आपको सूचना देनी थी कि 10,000 पदों पर भर्ती निकल रही है थर्ड ग्रेड की। 31 मई तक विज्ञापन आ जाएगा, यानी उससे पहले ही आ जाएगा, ये मान लो आप। ये सरकार विज्ञापन निकालती है, लेकिन वो मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था कि मोरियो नाचे ही नाचे पर भगा कान देख की रोए। वो बात साबित कर रहे हैं ये। अब पता नहीं जानबूझ कर ये कर रहे हैं या इनकी ये स्टाइल है कि पहले पद कम निकालते हैं फिर बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा कई परीक्षाओं में वो कर चुके हैं। लेकिन अभी कुछ घंटों से ये खूब चर्चा चल रही है कि 10,000 पद हैं। अब 10,000 में भी रोड़ो है। वो ऐसे है कि क्या संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पद इसमें शामिल हैं, तो ये पदों की संख्या और भी कम हो जाएगी। फिर बात ये है कि ये देखो L1 और L2, एक ये लफड़ा कि L1 के कितने पद होंगे, L2 के कितने होंगे। फिर L1 और L2 में एक एक लफड़ा हो रहा है, और वो कौन सा है कि L1 में तो 50% महिला आरक्षण लागू होना है। ये गड़बड़ तो नहीं कहूंगा, महिलाओं के लिए तो अच्छी बात भी है, लेकिन मैं यहां कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं कि पद हैं वो किस तरह से कम होते चले जाएंगे। और उसके बाद में L2 में सब्जेक्ट वाइज आएंगे, इंग्लिश के पद अलग आएंगे, मैथ्स के अलग आएंगे, मैथ साइंस मान लो आप, और उसके बाद में हिंदी के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, SST के अलग हैं। तो कितने पद पात दिए, यानी आपने पांति कता कहूंगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अभी से निराश हो जाओगे कि अब थर्ड ग्रेड की भी क्या तैयारी करा, इन्हों तो पटवारी कर लेना तो बढ़िया है, 4,000 पद हैं, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जैसे बजट घोषणा है उसकी अध्यक्षता में ये निर्णय कुछ लिए हैं, जो आपने खूब पढ़ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो GS हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है, उससे जुड़ जाएं, वहां पर PDF आपको मिलेगी, वहां आप देख सकते हैं। तो ये पदों की घोषणा है वो बहुत कम है। ये बहुत बार हो चुका कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो वो बात फिर साबित कर रहे हैं। और पद निकाल रहे भी हैं, लेकिन हमें वो पूरा आनंद नहीं आ रहा है। इससे अच्छा 3 भर्तियों की एक ही भर्ती निकाल देते और पद ठीक होते तो तैयारी करने में थोड़ा आनंद तो आता, ठीक है। हाँ, ये बात मैं ही मानता हूं कि मुझे तो एक ही सीट चाहिए। जैसे मैंने एक SST सेकंड ग्रेड में एक लड़की से कहा, तो उसने कहा कि सर आप मुझे डिमोरलाइज मत करो, मुझे तो एक ही सीट चाहिए। तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, हो सकता है कि उसका ही सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये पद हैं वो प्रभावित करते हैं, वो हमें ये बताते हैं। तो निराशा छाई हुई है थर्ड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उन्होंने कईयों ने सेकंड ग्रेड छोड़ दी, कईयों ने फर्स्ट ग्रेड छोड़ दी, इस आस में छोड़ दी कि थर्ड ग्रेड के पद हैं वो तो बढ़ेंगे ही। लेकिन मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, मैं हमेशा आशा रखता हूं और आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आप भी जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। देखो 4 साल से DPC नहीं हुई है, DPC होगी, पद बढ़ेंगे। ये 20 से 25 हजार तक पद हैं वो हो जाएंगे। इसलिए तैयारी में आपको लगे रहना है, कभी भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। तो इसका मतलब पद है ना वो बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि DPC होगी थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड के पद तभी खाली होंगे। अब तो इतने ही पद खाली हैं, और अभी 4 साल की जो DPC होगी तो ये पद हैं वो 25,000 तक जा सकते हैं। ये मैंने पहले भी बात कही थी, तो इसकी सूचना है, लेकिन वो सूचना आपको बाद में मिलेगी। पहले हम तैयारी करेंगे नहीं, फिर समय नहीं मिलेगा, अभी तो बहुत समय पड़ा है। कुछ हैं वो अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि रीट मेंस का सिलेबस हिंदी का तो उपलब्ध है GS हिंदी क्लासेस पर, आप ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें रीट मेंस के लिए एक्यूरेट एकदम से जो है टू द पॉइंट वो इसमें दिया हुआ है। अब एक फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी सूचना है, वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड हिंदी में PYQs हैं वो शुरू हो चुके हैं चैनल पर। तो अभी जैसे अब रफ्तार पकड़ेंगे और आपको सारे PYQs हैं वो अब तक के करवा देंगे, जो फर्स्ट ग्रेड के काम के होंगे। केवल खरपतवार है वो हटा दी है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और थर्ड ग्रेड की तैयारी हम करेंगे तो किस प्रकार से करें, इसके लिए अलग से वीडियो है वो आ रहा है, वो आप देख लेना। और इसका जो PDF है ना वो आप देख लेना, घोषणा की गई है।
यहाँ पे भी उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सुबह से देख रहे हो, विभिन्न चैनल पर आप देख रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जीएस हिंदी क्लासेस, और वहां ये देख लें कि मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कहा है। तो 10,000 पद हैं वो वास्तव में कम है, और फिर उसमें अभी भी जो है वो संशय की स्थिति बनी हुई है कि सामान्य शिक्षा के कितने हैं, संस्कृत शिक्षा के कितने हैं, क्या ये संस्कृत शिक्षा वाले एक्स्ट्रा हैं। अगर संस्कृत शिक्षा वाले एक्स्ट्रा हैं तो ये कुल पद है वो 13,000 के आसपास हो जाएंगे। फिर एक स्पेशल शिक्षा और भी है इसमें, तो मतलब कहने का मतलब कई लफड़े हैं, तो ये भी हो सकता है। और फर्स्ट ग्रेड है, उसकी डेट की सूचना भी जो है वो अभी आपने एक रूमर जो फेक न्यूज ही थी वो एक्चुअल नहीं थी मेरी समझ में, तो वो कि 23 तारीख को हिंदी और जीके का पेपर होगा, तो ऐसा अभी नहीं मानना है, वो न्यूज सही मेरी समझ में नहीं है। ऑथेंटिक न्यूज है तो ये आपको ऐसा करना है। फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले तैयारी में लगे रहें, और थर्ड ग्रेड वाले हैं वो लग जाएं, क्योंकि पोस्ट है वो बढ़ेंगी। अब देखो, थोड़ा बहुत रोड़ो तो करना पड़ेगा, अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और हमें जो है वो ये मैसेज है वो सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप जो है वो बेरोजगारों के हित में ज्यादा ठीक नहीं कर रहे हैं। यानी ये इतनी पोस्ट हैं, अब इसमें तैयारी करने का मन ही नहीं करता। फिर कुछ ऐसे सामान्य सब्जेक्ट हैं उनमें तो बहुत कम पद रह जाएंगे, जैसे एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, इनमें तो बहुत कम पद रहेंगे। केवल इंग्लिश और मैथ साइंस वाले हैं उनके ही ज्यादा आते रहे हैं पद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10,000 अगर पद होते हैं तो इनमें से 40 से 50% तक पद है वो L1 में चले जाएंगे। फिर L2 में सब्जेक्ट वाइज कितने का आएंगे ये देख लो आप, यही 1,500 के बीच में पद हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट को मिलेंगे। तो इसमें थोड़ी सी निराशा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है, और वैसे भी आप जुटे हुए हैं तो ये आपको करना होगा। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो राधिका टेस्ट सीरीज है, उसमें ऑफर दिया हुआ है, 2 दिन और बाकी हैं, आप ले सकते हैं। और उसमें PYQs अभी शामिल कर दिए गए हैं, 2 टेस्ट तो उसमें शामिल कर दिए गए और 7 कर दिए जाएंगे। 7 के 7 जो पहले पेपर हो चुके हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और सॉल्यूशन है वो YouTube पर आप देख ही रहे हैं। बस इतना ही कर सकते हैं हम तो। अब मेरा वास्तव में पसीना आ रहा है, थार बाबा जसरी को नहीं होगी, वास्तव में पसीना होगी। 10,000 ही पहले घोषणा तो भी 10,000 की थी, लेकिन अब तब हम सोच रहे थे कि 20-25,000 पद तो आएंगे कम से कम, लेकिन ये 10,000 में ही अटक जाएंगे। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा कुछ, और पद हैं वो अभी DPC के माध्यम से खाली होंगे, उसमें कोई अड़चन आ रही है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो पद हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा अभी समय लग सकता है। अभी विज्ञापन है वो 10,000 पदों पर ही शायद जारी होगा, और एज में छूट देंगे या नहीं देंगे ये भी अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। L1 में कितने होंगे, L2 में कितने होंगे, ये तो विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा कि इन्होंने किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है और ये क्या करेंगे, पता ही नहीं है। और कईयों के ये दिमाग में हो रही है, क्योंकि मैंने वीडियो ये बनाया, मैं बनाने वाला ही नहीं था इस पर, लेकिन कईयों के फोन आए, बोले सर अब क्या करें। तो अब यही करें कि अब पढ़ाई करें, बस एक ही तोड़ है इसका और कुछ नहीं है। कंपोस्ट में भी हम नौकरी लेकर के रहेंगे, तैयारी करते रहें, अपना दिल मजबूत रखें, विल पावर है वो एकदम से सॉलिड रखें, रिजोल्यूशन आपने जो कर रखा है कि नौकरी लेके रहेंगे तो नौकरी लेके रहेंगे। इसमें जीएस हिंदी क्लासेज आपकी हेल्प है, वो हिंदी में और साइकोलॉजी में जरूर करेगा। थैंक यू वेरी मच।